हेलो दोस्तों मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और आज हम पार्ट नंबर 10 जो है आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है, एक वस्तु को 20% की छूट देने के पश्चात 5360 में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस आपको निकालना है। अब देखो, आपको पता है छूट जो है वो किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे दी जाती है। और मार्क प्राइस तो हमें पता नहीं है, तो मार्क प्राइस हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अब 100 पे छूट दी जा रही है कितने की, 20% की। तो छूट देने के बाद कितने में बेची होगी वो, रेशो में 80 में बेची होगी, ठीक है ना। अब ये जो 80 रेशो है वो किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ आपको एक्चुअल में, 5360 रुपए, ठीक है ना। तो 80 रेशो किसके इक्वल हो जाएगी, 5360 रुपए के इक्वल। यहां से एक रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है, 0 से 0 कट जाएगी, 536 को 8 से डिवाइड कर दो। देखो 8 6 दा 48, 5 बचे बने 56, तो 8 7 दा 56। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 67 रुपीज। आपको क्या निकालना है, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस आपको निकालना है। तो मार्क प्राइस की रेशो कितनी है, 100। एक रेशो की वैल्यू 67, 100 रेशो की वैल्यू 6700। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि बी जो है ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है। तो बी 20% अधिक है ए से, तो ए अगर हम 100 मान लें, ए अगर 100 मान लें हम, तो बी कितना है, 20% अधिक है ए से, तो बी 120 हो जाएगा। और अगर सी की बात करें तो सी की क्या बात कर रहा है वो, कि सी बी से 25% अधिक है। अब देखो बी कितना है, 120, तो 120 का जब आप 25% करोगे ना, तो कितना आएगा, 25/100 इंटू 120, ठीक है। तो यहां से ये 0 से 0 कट गई, 5 2 द 10 हो जाएगा, 5 5 द 25 और 2 6 द 12, 5 6 द 30। तो 120 का 25% करोगे कितना आएगा, 30 आएगा। इसका मतलब सी जो है बी से कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। तो बी अगर 120 है तो सी कितना होगा, 150 होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब सी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 330। रेशो में हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ गई, 150। तो इसका मतलब ये जो 150 है वो किसके इक्वल है, 330 के इक्वल है, ठीक है ना। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू आपको निकालनी है, तो निकाल सकते हो आप, ठीक है। यहां से एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 330 या 33 डिवाइड बाई 15 आ जाएगी, क्योंकि ये 0 से 0 तो कट ही जाएगा। आपको ए की वैल्यू निकालनी है, ए की रेशो कितनी है, 100 है। तो एक रेशो की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, 100 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33/15 इंटू आ जाएगा आपके पास 100। 5 से कट जाएगा, देखो 5 3 द 15 और 5 को 20 से करोगे तो 100 हो जाएगा, और 3 से ये 33 कटेगा तो 11 आएगा। अब 11 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 220, 220 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है, एक विद्यालय के 50 शिक्षकों की औसत आयु 66 वर्ष है तथा दूसरे विद्यालय के 60 शिक्षकों की औसत आयु 55 वर्ष है। दोनों विद्यालयों के शिक्षकों को मिलाकर औसत आयु कितनी होगी, एवरेज आपको निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। अगर पहले विद्यालय की बात करें तो 50 शिक्षक हैं और औसत आयु कितनी है, 66 वर्ष। तो 50 शिक्षकों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 50 गुना 66। तो 50 को 66 से गुना करोगे कितना आएगा, ये 3300 आ जाएगा। ये पहले विद्यालयों के शिक्षकों का कुल आयु आ जाएगी, टोटल एज, ठीक है। दूसरे विद्यालय की बात करें तो उसमें 60 शिक्षक हैं और औसत आयु कितनी है, 55 वर्ष है। तो अगर कुल आयु की बात करें कितनी आएगी, 60 इंटू 55, 60 इंटू 55 करोगे तो वो कितना आएगा, वो भी 3300 ही आ जाएगा। तो एवरेज निकाल रहे हैं, दोनों विद्यालयों के शिक्षकों की कुल एज का सम हो जाएगा
डिवाइड बाय टोटल शिक्षक। तो टोटल शिक्षक कितने हैं, 50 यहाँ पे हैं, 60 यहाँ पे हैं, तो 110 हो गए टोटल। यही होता है ना एवरेज का फॉर्मूला। अब 3300 प्लस 3300 कितना हो जाएगा, 6600 डिवाइड बाय 110। 10 से 10 काट लो, ये 11 से ये कट जाएगा, 660, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगी। दोनों विद्यालयों के शिक्षकों के औसत आयु आ जाएगी ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 3200 रुपए की एक राशि पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज, अब ब्याज का संयोजन बोलता है वार्षिक किया गया है, तथा साधारण ब्याज के मध्य का अंतर क्या होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखो, करने का फॉर्मूला क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर, डिफरेंस, डी आ गया, पी आ जाएगा, पी फॉर प्रिंसिपल, इनटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, और इसका पावर आ जाएगा 2, क्योंकि 2 वर्षों के लिए आपको पूछा है। अब डिफरेंस आपको निकालना है, डी तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे। प्रिंसिपल आपको कितना दिया है जी, 3200। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है आपको, 20 दे रहा है, और डिवाइड बाय आ जाएगा 100। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 10 से 10 तो कट ही जाएगी, 2 से 10 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया आपके पास, 1/5 आ गया। ठीक है, अब आगे क्या आएगा, 3200 गुना 1/5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1/25 आ जाएगा ये। ठीक है ना। अब ये काट दो आप, 25 बनता 25, कितने बचे, 7 बचे, कितना बन गया, 70 बन गया। 25 टू द 50, 70 होने के लिए कितना बचा, 20 बचा, तो ये 200 बच गया। 25 8 द 200, तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यदि इसे रंगने की दर 28 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्चा कितना होगा। तो शंकु मतलब कौन, पहले तो हम कौन बना लेते हैं और जो डायमेंशंस दिए हुए हैं उनको लिख लेते हैं। तो ये बन गया आपका शंकु यानी कौन। ओ ए जो है इस शंकु की हाइट है, ओ बी क्या है, इसके आधार की त्रिज्या है। और तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि जब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया पता होगा तभी हम ये पता लगा सकते हैं कि इसको रंगने का खर्चा कितना होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया को फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो रेडियस तो आपके पास है, पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगी, एल की वैल्यू आपके पास नहीं दी हुई है, तो एल की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे, अब देखो ए ओ बी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स आपको पता है, ओ ए 24 है, ओ बी 10 है, और तीसरी साइड आप निकाल सकते हो ए बी। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ए बी का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576 प्लस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो 576 प्लस 100 आपके पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 676। तो आपको एल की वैल्यू निकालनी है, तो लेफ्ट साइड का आप स्क्वायर हटाओगे, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 676 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास, 26। तो एल की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास कितनी, 26 सेंटीमीटर। अब आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हो। तो पाई की वैल्यू तो आप रख दो 22/7, रेडियस आपके पास 10 दिया ही हुआ उसने, और स्लैंट हाइट हमने निकाल ली कितनी, 26 निकाल ली, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का। ठीक है, अब उसने बोला है कि शंकु को बाहर से रंगने का खर्चा कितना आ रहा है, 28 रुपये आ रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ठीक है,
और आपको कितना पेंट करना है, ये सारा एरिया पेंट करना है। तो कितना खर्चा आएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 28 रुपये आ रहा है, तो कुल खर्चा कितना आएगा, इस एरिया को आप 28 से गुना कर दोगे, यानी आपके पास कितना बन जाएगा, 22/7 इंटू 10 आ जाएगा, इंटू 26 इंटू 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 28 रुपये। ठीक है, तो कुल ये खर्चा आ जाएगा आपके पास। इसको काट लो आप, 7/4 कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। और आगे मल्टीप्लाई कर लो, देखो 22 को आप 4 से करोगे 88 आएगा, और 88 को 10 से करोगे तो 880 आएगा, इंटू आ जाएगा आपके पास 26। तो 880 इंटू 26 जब आप करोगे तो आपके पास आएगा ये 22,880 रुपये। तो ये खर्चा आएगा शंकु को बाहर से पेंट करने का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।